कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 25 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं 26वें दिन की कथा। 26वें दिन की कथा में हम केरल ब्राह्मण के पिशाच योनि से मुक्त होने की कथा का वृत्तांत जानेंगे। इस कथा को सुनने से राजयोग और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि मैं आपको कथा सुनाऊं उससे पहले मैं आपको धन गायत्री मंत्र के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बाकी के वीडियोज में भी गायत्री के मंत्र के सभी स्वरूपों के बारे में जानकारी दी है। गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप बताए गए हैं। आज उसमें हम धन गायत्री मंत्र के बारे में जानेंगे। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको जो है धन की प्राप्ति बहुत ही सुलभ तरीके से हो जाती है। तो आइए जानते हैं धन प्राप्ति हेतु गायत्री मंत्र का जाप करें आप। श्रीम भूर्भुवः स्वः श्रीम च वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य श्रीम तो यो न प्रचोदयात् श्रीम। तो इस मंत्र का जाप करते समय आपको बस श्रीम मंत्र को लगाना है। बस इतना विशेष तौर से आप ध्यान रखें और इस मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र में हम श्रीम लगा करके माता लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी जो है हमारे धन पाने के सभी रास्तों को खोल देती हैं और बड़े ही सुलभ तरीके से जो है हमें धन की प्राप्ति होती है। ये अब हम माघ मास महात्म्य के 26वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। 26वें दिन की कथा में एक सारस और एक वानर के पूर्व जन्म की कथा के वृत्तांत को जानेंगे। इससे पहले 25वें अध्याय में हमने जाना कि पिशाच जो है देवदूति को केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति की कथा सुनाने का आग्रह करता है। इस पर केरल ऋषि उसे बताते हैं कि देवदूति उसे बताते हैं कि केरल देश जो है उस पिशाच को बताते हैं कि केरल देश में एक वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण कई बंदों ने जो है उसकी भूमि हड़प कर ली थी। इस कारण उसने पूजा पाठ, दान, यज्ञ, तप, हवन, दान आदि करना सब जो है बंद कर दिया था। वह तीर्थ के नाम पर देश विदेश में जो है घूमने लगा और व्याधि से पीड़ित होकर जंगल में चला गया। यहाँ पर उस ब्राह्मण की जो है मृत्यु हो गई। ना तो उसकी वहाँ दाह क्रिया हुई, ना ही औदर्व क्रिया हुई। सभी कारणों से जो है वह उसी जंगल में प्रेत बन करके रहने लगा। एक बार उसने उस रास्ते से एक पथिक को जो है दो मटकियों में जो है त्रिवेणी का जल लेकर जाते हुए देखा। तो उसने उस पथिक को रोक करके उस त्रिवेणी के संगम के जल को उसको पिलाने का उसने आग्रह किया। तब उस पथिक ने पूछा कि आप कौन हैं, आपकी यह दशा किस कारण हुई है। उसने जो है अपनी सारी व्यथा उस पथिक को कह सुनाई। उसने बताया कि ज्ञान होने के बावजूद भी जो है मैंने भगवान की आराधना की, ना दान दिया, ना मैंने कोई भी भक्ति वाला कोई अच्छा कर्म मैंने नहीं अपनी जिंदगी में नहीं किया। कारण जो है इसमें जंगल में प्रेत बन गया हूँ और अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। हे ब्राह्मण, अब आगे का वृत्तांत जो है हम 26वें अध्याय में जानेंगे। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर से वहां पर आया और जहां पर सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, किंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होते तथा वैसे नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला है। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य
पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य राजपुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिरे गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग में लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर बानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में और फिर रक्त कर्द्रुम नरक में गए, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे। रक्त पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस की योनि में आया हूँ। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई है। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल खाया। भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ योनि मनुष्य को प्राप्त होंगे। इससे मैं मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव के माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी बड़े कर्मफल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचारते हो काल की प्रतीक्षा करो। तब बानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचन सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ कि मोह और शोक का नाश, तभी मेरे मोह और शोक का नाश हुआ। इति श्री माघ मास महात्म्य में 26वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।